मिर्जापुर सीमा से सटे मुबारकपुर गांव में सपा की पीडीए पंचायत का आयोजन हो चुका है, जिसमें सुल्तानपुर सांसद राम भुवन निषाद और रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवान शामिल हुए हैं। दोनों सांसदों ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। राम भुवन निषाद ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार जबरदस्ती वाली सरकार है, जो संविधान और कानून को ताक पर रख जेसीबी की गुंडाई चला रही है। वहीं छोटेलाल खरवान ने केंद्र में प्रदेश सरकार को भ्रष्ट बताते हुए आरोप लगाया कि दलितों को पूजा करने से रोका जा रहा है। इटावा घटना पर भी तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। सांसदों ने इस दौरान कहा कि पढ़े लिखे दलितों को धार्मिक कार्यक्रमों से वंचित करना बीजेपी की एक सोच है। ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया और बदलाव का संकल्प लिया है। और हमारे चंदौली जनपद में दूसरा बार पधारने का काम किए हैं। जब हम लोग बुलाते हैं, हम लोगों की बात सुनने का काम करते हैं, चंदौली में आने का काम करते हैं। हम लोगों का जितना मदद हो, हरिशंकरपुर प्रधान जी आवे और मलाता करे सांसद जी का नियाजू बीडीसी आवे सांसद जी का मालापन करें। नियाजू बीडीसी जवाहिर निषाद प्रधान इस गांव के, धनराज निषाद मिर्जापुर से चलकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि आवे करें। मीरापुर पूर्व प्रधान श्री रामाशंकर निषाद जी, नेताजी से निवेदन करूंगा कि आप जो है संचालन का काम संभाले और माल्यार्पण सबसे पहले जामवंत यादव जी, रमेश साहनी जी, मेरे कोई हो जेकर नौवा बोला तो मनोहर बिंद अपने जमाने के माल्यार्पण करें और जो भी जिनका नाम छूट जाए मगर नवाना पानी पर का निषाद समाज के लोग, फिर गोविंद मास्टर साहब आप है हमारे सांसद जी, आपका सम्मान लखनऊ की तरह श्री बबन सिंह यादव जी। विभाग को चाहिए तो बोरिंग होगी वरना नहीं होगी। 10,000 देने के बाद आप कराइए फ्री, नहीं कराए मशीन को ले जाकर के सीट कर। छोटी समस्या है, लेकिन ये समस्या ये है कि बगल में नदी है। 10 गांव के इर्द गिर्द के लोग यहाँ छठ पूजा के लिए आते हैं। माताएं बहनें तीज पारण करती हैं। शिव मंदिर है, यहाँ लोग स्नान करते हैं। नदी में कीचड़ है, पानी तो है लेकिन पहले कीचड़ है। अगर जाएंगे तो कीचड़ से होके पानी में जाएंगे। ये पहली मांग यहाँ के लोगों की है। उसको माननीय सांसद जी, जैसा हमारे जवाब साहब ने इशारा किया, उसको अपने निधि से या विधि से या व्यवस्था से अगर गौशाला और उस घाट का निर्माण करा दें, पहली मांग ये है। दूसरा इन लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे रोड है, ये पहाड़ पर बसा हुआ गांव है, सारे नाला का पानी घर का पानी जाता है और वो अगर नाली खोद करके इस नदी में गिरा दिया जाए तो सड़क सुरक्षित और कीचड़ से मुक्ति मिलेगी। और तीसरी समस्या ये है कि 1800 लोगों की आबादी का ये गांव है, गुरुआ है। 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है। 1 महीना 1.5 महीना के बाद आधा ज्यादा नहीं चलता है। तो अगर ये 25 से 63 हो जाए तो यह लोड संभाल लेगा। और कुछ लोगों को दिया है कि समय कम है और बात भी सही है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो टेंट लगाते हैं, घंटी लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, माइक ले आते हैं, जनरेटर लगाते हैं, उनको समय में नहीं मिलता है। उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। 12 बजे के बाद हमारे प्रिय नेता जन आएंगे 3 बजे और आएंगे तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा उसमें चला जाएगा माला पहनाने में। बकिया जब विधानसभा के सम्मानित एक प्रतिनिधि हैं, जो हो सकता है उनके मन में क्या उबाल हो, वो दबा करके वापस चले जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका भूरी भूरी प्रशंसा। कल नेता प्रतिपक्ष के साथ गोरखपुर में जो हुआ, क्या कहेंगे? ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, न कोई गारंटी है कब भाजपा के कार्यकर्ता किसको बेइज्जत कर दें, रास्ता रोक दें, किसी के सुख दुख में शामिल न होने दें। ये ज़बरदस्ती वाली सरकार है और ज़बरदस्ती कर रही है हर जगह पर। नियम कानून संविधान ये ताक पर रखे हैं, जेसीबी पर बैठ के ये लोग गुंडई कर रहे हैं। इटावा की जो घटना हुई है अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। किस नज़रिए से देखते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर बयान दिया। इटावा की घटना तो पूरा दुनिया देखी है। इस तरह से घटना की आशंका तो हम लोग को है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज को आगाह कर रहे हैं कि ये संविधान ख़त्म कर रहे हैं, नौकरी ख़त्म कर रहे हैं। तो यही सब करने के लिए कि मनमानी करेंगे। आज के 70 साल पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कुछ वर्चस्ववादी लोग। ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। पूजा पाठ कार्यक्रम संपन्न कराने का सबको अधिकार है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है, धार्मिक कार्यक्रम करे और कोई कार्यक्रम करे, वो स्वतंत्र है। लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं होने देते। एक बड़ी चीज़ आपके सामने आई, आपने भी बताया है, डॉक्टर संजय निषाद को लेकर आपने एक बड़ा बयान दिया है। क्या खुलासा है उनके ऊपर? आपने कहा कि निषाद समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है। निषाद समाज के साथ धोखा दे रहा है। उसके क्षेत्र में, उसके लड़के के क्षेत्र में माँ बेटी का हत्या हुआ। शिवपुर चपटहा गांव है, वहाँ माँ बेटी की हत्या हुई, 3 महीना हो गया। अपराधी उसके संरक्षण में घूम रहे हैं। अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 मुलजिम नामजद हैं, अभी एक की गिरफ्तारी हुई, 2 वैसे घूम रहे हैं। प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो रहा है, आखिर में मारने वाले लोग कहाँ चले गए? वो भी धारदार हथियार से गला काट दिए, शरीर का कई अंग काट के अलग कर दिए। तो मारने वाले कहाँ चले गए? और हम लोगों को ये पता है कि मारने वाले डॉक्टर संजय और श्रवण निषाद जो विधायक हैं उसके गठबंधन की सरकार में शामिल हैं। इनके दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है, मुलजिम को बचाया जा रहा है। आपका कहना है कि संजय निषाद के दबाव में हत्यारों को पुलिस बचा रही है? जी। स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है जैसा कि आपने भी कहा है, ये क्या कितना जनहित के लिए है? ये जनहित के खिलाफ है। यहाँ बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, अशिक्षा भी परम सीमा पार कर जाएगी, क्योंकि लोगों को जैसे पढ़ने के लिए कहीं स्कूल नहीं मिलेंगे, कोई 1-2 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा। ये सरकार शिक्षा के प्रति भी जागरूक नहीं है। शिक्षा में बिजनेसकरण हो रहा है। बड़े बड़े विद्यालयों को बढ़ाया दिया जा रहा है। सरकारी विद्यालय को बंद कराने का एक साजिश है। जी सर। इटावा की घटना में जो हुआ, आपने कहा कि जो शिक्षित है, जो जागरूक है, कोई भी कथावाचक कर सकता है। क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या है ऐसा घटना अंजाम देने को? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, गरीब लोग कथा न कहे, केवल दर्शन करे, पूजन करे, जो हम कहें वही करे। अगर कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा है, दलित है, पिछड़ी है, अगर वो पूजा करेगा तो उसका बाल उड़वाया जाएगा और पेशाब से नहवाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी करती है काम। आप लोग सदन में इस मामले को उठाएंगे? ये सदन में उठेगा, जोर शोर से उठेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी उठा रहे हैं और हम लोग भी सदन में उठाएंगे। संसद जी, एक आपके घर के पास का सवाल है। आपके संसदीय क्षेत्र जो कि चंदौली जिले का चकिया विधानसभा है, नौगढ़ के बागी कस्बे में 2022 दिसंबर में 75 लोगों को आवासीय पट्टा किया गया। आपके घर के पास की बात है। उसमें करीब जो ग्रामीणों का आरोप है 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो उस
मानक में नहीं आते उनको पट्टा कर दिया गया है। जो धोबी जाति का अनुसूचित जाति उनको किसी और को पट्टा कर दिया गया। कितना बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक मानते हैं इसको? देखिए, ये सरकार का भ्रष्टाचार है। उनके साथ में रह रहे प्रधान जो है गलत तरीका से पट्टा किया गया है। इसकी जांच किया जाएगा, बड़े पैमाने पर जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद कार्रवाई भी होगी और निश्चित तौर से अगर गलत पाया जाएगा तो पट्टा निरस्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी से इस बारे में आप संपर्क करेंगे, शिकायत करेंगे? अभी तो मैं एक राज्य एक चुनाव जेपीसी के बैठक में बाहर में गया था। मैं आया हूँ क्षेत्र में, तब से लगातार क्षेत्र में ही हूँ। जब बैठक होगा इस बात को चर्चा होगी, जरूर होगी। धन्यवाद।